पत्ते अगर दिन में 5 पत्ते अगर कोई खाता है तो उसका वात पित्त कफ कंट्रोल रहता है। ये बेल अगर गौशाला में लगा दिया जाए और गायों को इसके पत्ते खिलाए जाएं और उसका दूध अगर किसी भी रोगी को पिलाया जाए, उसका इतना जल्दी डेवलपमेंट होगा और इतना जल्दी उसका रोग समाप्त होगा। अपने आप ही फूट के और सब हवा में फैल रहा है। ये जीवंती की नई वैरायटी है। ये अभी हमने डेवलप की। ये मीठा नीम, एलोवेरा, तुलसी, ये हटजोड़ है। हटजोड़ अगर किसी की हड्डी टूट जाए ना तो इसका पाउडर खा लें, इसकी चटनी बना के खा लें तो हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है। इसका शेप देखो, भगवान ने हटजोड़ हड्डी जैसा ही दिया। ये अश्वगंधा है, बहुत अच्छी औषधि है ये। अगर इसको आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। ये मोटे को पतला, पतले को मोटा कर देता है। ये देखिए, ये पालक है, इसको बंगाली पालक भी कहते हैं। बहुत पौष्टिक पालक है ये। इसके बीज भी आते हैं, आप और इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये गिलोय है। ये सारी जीवंती है। ये पेड़ पूरा जीवंती के बारे में बता दीजिए कुछ। ये जीवंती है और इसकी पत्ते अगर दिन में 5 पत्ते अगर कोई खाता है तो उसका वात पित्त कफ कंट्रोल रहता है और उसके जो ब्लड है वो इतना पतला रहता है तो कहीं क्लॉट होने की संभावना नहीं रहती है। जैसे आपका हार्ट अटैक भी क्लॉट की वजह से होता है, आपके ब्रेन हेमरेज भी क्लॉट की वजह से होता है। लेकिन अगर आप ये पत्ता नियमित रूप से 5 पत्ते अगर रोज़ पान के रूप में खा लेंगे तो आपके ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आँखों की रोशनी अच्छी बढ़ जाएगी और जैसा नाम वैसा काम है। इसका नाम है जीवंती, तो एक बार तो ये मरने वालों की भी आंखें खुला देता है। अभी पतझड़ की वजह से पत्ते बहुत कम है, आप 2 महीने बाद देखेंगे तो पूरा हरा भरा हो जाएगा। और इससे इसकी जो हवा है, अगर ये बेल अगर गौशाला में लगा दिया जाए और गायों को इसके पत्ते खिलाए जाएं और उसका दूध अगर किसी भी रोगी को पिलाया जाए, उसका इतना जल्दी डेवलपमेंट होगा और इतना जल्दी उसका रोग समाप्त होगा। क्योंकि ये एक और औषधि बन जाएगी। जब पहले उसको गाय खाएगी, फिर खाने के बाद वो जब दूध में मिक्स हो जाएगा और वो दूध अगर किसी भी रोगी को पिलाया जाए तो वो मतलब अमृत तुल्य हो जाएगा। तो हर गौशाला में ये बेल लगनी चाहिए और गायों के अंदर जो रोग पैदा होते हैं वो भी नहीं होंगे। जैसे गायों में भी कई तरीके के कीड़े लग जाते हैं, पेट में कई बार दर्द होता है, कई बार उसका आफरा आ जाता है। ये सब पत्ते खाने से गायें भी बहुत खुश रहेंगी। तो मैं इस जीवंती के बारे में तो सबको यही बताना चाहूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति अवेयर होएं और स्वयं भी खाएं और अपने पशु पक्षियों को भी खिलाएं। इसमें बंदर बहुत प्रेम से खाता है। हमारी सब्जियां ख़त्म होने का एक और भी कारण हो गया कि हमारे घर में पूरे चारों तरफ ये जीवंती की बेल है। इस बेल में एक फल आता है, 2 बार आता है, एक बार फरवरी में आता है, एक बार सितंबर में आता है। तो उस फल को बंदर बहुत प्रेम से खाते हैं और उस फल का अगर मनुष्य जीवन में एक बार सब्जी खा ले तो उसको दमा का रोग नहीं होगा। जो उनको सांस का रोग होता है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। उस सब्जी के बहुत बड़े गुण हैं। आयुर्वेद में उसको शाक श्रेष्ठा भी बोला जाता है। सब्जियों में सबसे श्रेष्ठ है तो ये इसके जीवंती के फल। और जब ये पक जाते हैं तब इसके फल आते हैं। मैं आपको ऊपर कहीं बताऊंगी। हाँ, ये गए हैं जो 25 दिसंबर को मेरी बर्थडे आती है तो 25 दिसंबर को अब तुलसी दिवस मनाया जा रहा है। तो उस समय से हमने तुलसी का एक बगीचा सा लगा। देखिए, ये जीवंती है, इसके कुछ फल मैं आपको अभी बताऊँ। ये फल अब पक चुके हैं और इस तरीके से होके और इसके अंदर से जो बीज निकल रहा है वो पूरी गली में फैल रहा है रुई की तरह।
इसका बीज होता है कपास का जो बीज होता है उस तरीके का। तो अब ये फल ये पक चुका है और इसकी अपने आप ही फूट फूट के और सब हवा में फैल रहा है ये। तो जहाँ कहीं पे भी इसकी पौध लग जाएगी तो वो हम उठा के किसी भी हमारे परिचित मित्र परिचित को दे देते हैं ताकि वो उसकी सार संभार करके अपने घर में लगाएं। और अब ये सारे ये देखिए बिखर गए हैं, ये सब उस फल के ही हैं ये। और जब ये कच्चे होते हैं तो बिल्कुल करेले की तरह होते हैं। और जैसे हम करेले की सब्ज़ी खाते हैं थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही होते हैं। पर होना चाहिए एकदम कच्चे। जब एकदम फरवरी स्टार्ट होती है और इसके फल आने शुरू होते हैं और हम लोग बांटना शुरू करते हैं, तो जब तक ये मतलब 1 महीने तक वो बढ़ जाते हैं पूरे, उसको खीरे की तरह कच्चा भी खा सकते हैं आप। और उसका इतना टेस्ट अगर आपको बैठ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हर एक को उसका फल ज़रूर खाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। और आप तो हम मेरी बात क्यों मानते हो, आप तो गूगल बाबा में देख लो, सब आपको पता चल जाएगा। जीवंती दबाओ, आपको बहुत सारी डिटेल्स आ जाएगी। को भी भजन सुनाई देते रहे ओम ओम, ताकि जो ये सब्जी भी हो ना वो इतनी अच्छी बने, इतना अच्छे वातावरण में बने। एक में एक एक फूल गोभी आ जाती है। तो अगर किसी का लीवर खराब है तो आप इसका काढ़ा पिलाएं। ये भूमि आंवला है, इसको भूमि आंवला कहते हैं।